Subscribe my YouTube channel and press bell icon. आज आपका दूसरा चैप्टर चालू है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। तो मोस्टली आज कल परसों 3 दिन हम वैद्युत विभव के विषय में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव क्या है, कहाँ से आया है, कैसे क्या हुआ है, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। तो वैद्युत विभव क्या है, तो वैद्युत विभव को पढ़ने से पहले हम आपको वैद्युत विभवांतर के विषय में बताएंगे। वैद्युत विभवांतर तो पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या है, ध्यान से सुनना परिभाषा। किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा नोट कर लो, लिख लो परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माना कोई विद्युत क्षेत्र है, माना कोई विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का बिंदु बी है, ये बिंदु ए। बिंदु बी से ए तक किसी विक्षण आवेश Q0 को लाना है, तो इसमें किया गया कार्य मान लिया WAB, मतलब W। तो WAB बटे Q0, इसको क्या करेंगे, वैद्युत विभवांतर, जिसे हम डेल्टा बी से प्रदर्शित करेंगे। लिखेंगे कैसे, डेल्टा बी बराबर VA माइनस VB इक्वल टू WAB बटे Q0। यहाँ पर क्या आएगा, विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभव दूसरी परिभाषा, विद्युत या वैद्युत एक ही चीज है, वैद्युत लिखो चाहे विद्युत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, जैसा फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया है, द्वितीय विभव। द्वितीय विभव में क्या होता है कि अनंत से द्वितीय क्षेत्र के भीतर, अनंत से द्वितीय क्षेत्र के भीतर किसी पिंड को लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य तथा उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र विभव। अब यहाँ पर किसी एकांक आवेश को, जो आवेश Q0 है, इसको हम कहाँ से लाए, अनंत से। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को W कहाँ से लाना है, अनंत से, कहाँ था, बटे Q। कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब पूरा निकाले VA माइनस V इनफाइनाइट, और अनंत पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0। याद रखना, विद्युत विभव अनंत पे कितना होता है, 0। तो विभव V इक्वल टू कितना सूत्र मिल गया, W अपॉन Q। क्या मिल गया, W अपॉन Q। अब इसका मात्रा, ये मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। दूसरा मात्रा वोल्ट, अन्य मात्रा स्टेट वोल्ट एम।
एक स्टेट वोल्ट बराबर 3 गुणे 10 पे घात 10 एफ वोल्ट। ठीक है, एक स्टेट वोल्ट बराबर 3 गुणे 10 पे घात 10 एफ वोल्ट। स्टेट वोल्ट स्टेट में निकालना आपको बताया था W, ये आपके CGS मान तक है। ESU भी कहते हैं इसे, ESU इसे EMU। W को हमें क्या मानना होगा, आयतन। अगर हमें क्या चाहिए, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट बराबर W को आयतन में रखेंगे। ठीक है, और आवेश को ESU में रखे निकाल। ठीक है, और इसी प्रकार से F वोल्ट, तो आवेश यहाँ पे F वोल्ट या EMU, F कूलम या EMU रख करके निकाल। ठीक है, ये इसकी वैद्युत विभव की अब विभव कैसे निकालेंगे, विभव सूत्र क्या है, V बराबर W अपॉन Q। W की विभव ml स्क्वायर T पे बराबर मान याद नहीं है तो भविष्य में अच्छा लिखो। Q ऊपर ले जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगी, ml2 T माइनस 3 A माइनस, ये क्या हो गई, इसकी विभव हो गई। अब विद्युत स्थिति ऊर्जा, या सीधे बोले कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में देखो, मैंने अभी आपको वोल्टेज का प्रभाव का मात्रक बताया है, वोल्ट। क्या मात्रक बताया है, वोल्ट। अब वोल्ट की परिभाषा अगर आपको पूछी जाए, वैसे तो एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन हाँ टीचर अपना मौखिक ओवल पूछ लेते हैं, तो उसमें होता क्या है, एक वोल्ट हमने सूत्र क्या बताया, V बराबर W अपॉन Q बताया। अगर Q का मान हम 1 ले लें, W का मान 1 ले लें, परिभाषा क्या बनेगी, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल है, तब विद्युत विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया। जैसे सुनो, एकांक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 वोल्ट जूल है, तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, हमें देखना है आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी चीज को हम नीचे से ऊपर ला, नीचे से क्या करें, ऊपर लाते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती। सेम चीज जैसे विभव हमने बताया कि विभव में एक हम U आकार की नली ले लें, क्या ले लें, U आकार की नली, इसमें हम बीच से इसमें बंद रखें, और इसमें पानी यहाँ तक बहता है और इसमें पानी यहाँ तक। जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो पानी यहाँ से यहाँ बहेगा, और पानी तब तक बहेगा जब तक कि दोनों के तल समान लेवल के क्या ना हो जाए, समान लेवल के ना। जैसे ही इनका तल समान होगा, इनका पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना बंद होगा। तो आप
फंसे हुए। तो सेम यही चीज होती है यहाँ पे कि जो विभव होता है आपका वो आपको बताता है कि आवेश कहाँ से कहाँ जाता है। आवेश हमेशा ऊंचे तल से धनावेश उच्च विभव वाले तल से निम्न विभव वाले तल की हो जाता है, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की हो जाता है। उल्टा धनात्मक आवेश जो होगा वो उच्च विभव से क्या हो जाएगा, निम्न विभव में, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। जब समान हो जाएंगे तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि आवेश का प्रवाह, विभव क्या बता रहा है, आवेश का प्रवाह और विभव कैसे अधिक। ठीक है, अब आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना पड़ेगा, उसे निकालना है। तो किया गया कार्य, माना कोई आवेश Q, कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है जिसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र। अब कोई परीक्षण आवेश, ध्यान परीक्षण आवेश Q, ध्यान परीक्षण आवेश है Q, इसको कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। विद्युत क्षेत्र क्या लाना है, भीतर लाना है। तो जब ये आवेश होगा तो जैसे हमने इस आवेश को यहाँ पे रखा माना, ये माना है ध्यान परीक्षण यहाँ पे, तो ये आवेश इस पर बल लगा होगा, इस दिशा में एक बल लगाएगा। अब इसे हमें इसके पास लाना है, इसे हमें क्या करना है, इसके पास लाना है। तो विस्थापन क्या होगा, इस दिशा में क्या होगा ना, विस्थापन क्या करना होगा, इस दिशा में करना होगा। तो विस्थापन जब हम करेंगे तो किया गया कार्य जो आएगा वो W बराबर क्या होगा, बल F वेक्टर इंटू विस्थापन dl या dx। ठीक है, हमने माना कितना विस्थापन किया, dx, बल कितना लगा। अब अगर ये भी धन है ये भी धन है तो क्या इस ये कंडीशन बनेगी, अगर ये ऋण है तो आकर्षण बल यही होगा, बल की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 180 अंश। जैसे खोल लें तो छोटा सा विस्थापन किया था तो छोटा सा काम आएगा, अगर ज्यादा विस्थापन किया तो ज्यादा। क्या हो जाएगा, f dx cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस f। अब कहां से कहां लाना है, अगर हम ये बिंदु A मान लें और यहां तक लाना है, इस बिंदु को B मान लें, या इसे B मान लें इसे A मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो B से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा, माइनस कहां से कहां ला रहे हैं, B to A W बराबर माइनस B to A dW कितना है, dW इसका मान रखते हैं कितना हो जाएगा, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान पता है, Vx पता है, तो हम काम निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का बिंदु बहुत पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजन। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव
कैसे निकालेंगे? भाषा ध्यान देना। माना कोई बिंदु O, माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से ये दूरी कितनी हो गई? O से X दूरी पर कोई बिंदु B है, कोई बिंदु B जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस धन परीक्षण आवेश को B से अल्प दूरी dx, BC अल्प दूरी BC इक्वल टू कितनी है? dx विस्थापित करने में किया गया अल्पता dw द्वारा F वेक्टर इंटू dx, ठीक है। अब बल है, अब प्लस Q आवेश के कारण कूलॉम के नियम अनुसार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q नॉट बटे x स्क्वायर। अब हमें कहां से कहां लाना है? B से A तक लाना है, तो B to A तक लाने में धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कुल W बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन, क्या हो जाएगा? समाकलन B to dW। हम कहें नहीं भाई हमें B से नहीं लाना, कहां से लाना? अनंत, तो क्या हो जाएगा? W बराबर इनफाइनाइट टू A dW का मान कितना है? W बराबर इनफाइनाइट टू A वेक्टर डॉट dx। अगर आपको यहाँ पे खोलना है इसे खोल सकते हैं f dx cos कितना होगा? अदिश गुणन है a डॉट b a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है? x विस्थापन कहाँ पे हो गया? इस दिशा में। बल इस पे कहाँ लगा? ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या करते हैं? फिजिकल, तो बल की दिशा क्या हो गई? ये, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180, तो cos 180 कितना आएगा? -8 dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम dw जो आया है इसको हम क्या करें? यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो कितना आएगा? -8 dx। f का मान कितना आया है? मान रखते हैं, तो w इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, a की वैल्यू क्या है? o से a की डिस्टेंस कितनी है? f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे q नॉट बटे x स्क्वायर dx। जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें बाहर लाए, तो कितना हो जाएगा? w बराबर माइनस q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x स्क्वायर को क्या है? ऊपर ले, x स्क्वायर को ऊपर ले, तो क्या हो जाएगा? समाकलन इनफाइनाइट से r x पे घात -2 dx। अब इसका समाकलन होगा w इक्वल टू माइनस q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू समाकलन क्या होगा? x पे घात -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, समाकलन तो आता है ना सबको, तो ये क्या हो जाएगा? x पे घात -1 और यहाँ पे -1 से 1 कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट बटे x, ठीक है। अब ये काम आ गया, हमने क्या निकाल लिया? काम। और हमें पता है विभव b क्या होता है? w अपॉन q नॉट, w का मान होता है तो 1/q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q नॉट बटे x।
तो Q0 से Q0 गया तो विभव V का सूत्र कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे F। अब भाई समझ में आया। अब हम अगर ग्राफ खींचे B और X के बीच में, क्या कहा है B और X के बीच में ग्राफ खींचे। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट समाकलन कर दिया है, इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, जैसे इनफाइनाइट टू r, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा r आ जाएगा, कितना आ जाएगा r। कैसे आया, इसको सॉल्व करने के लिए समाकलन सीखना आपको, क्या करना होगा समाकलन सीखना होगा। जैसे समाकलन नहीं करते हैं कमेंट करें तो बताऊंगा समाकलन कैसे करते हैं। तो b और x के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, B और X के बीच में ग्राफ कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, घटेगा। समझ में आया।